हाँ तो चलिए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। मैथ्स का हमारा चैप्टर है और उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अपन जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जो बात करेंगे, सबसे पहला बात होता है बहुत लोगों का, आप लोगों का जैसे सवाल होता है कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, एक्चुअली हम लोगों का ऐसा होता है ना कि हर बार अभी इंस्टाग्राम पे रील्स पे ज्यादा फेमस होता है, तुम लोग जानते होगे, क्या कहा जाता है कि आज नौकरी में आने के बाद मन करता है कि मैथ्स वाले टीचर से जाकर के पूछूं कि ये जो थीटा अदरक लहसुन जो होता है वो कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो भाई हम उसी का जवाब देना चाहते हैं। आप जो चीज इस्तेमाल करते हैं ना, आप गलत नौकरी में चले गए हैं। ठीक है, तो उसका क्या है, ये कोऑर्डिनेट का एक्चुअली में असल में यूजेस कहां है, इसके बारे में हम आपका बात करेंगे। ठीक है, तो ये यूजेस क्या क्या है और कैसे कैसे हैं। सबसे पहली बात कि कोऑर्डिनेट जो होता है एक्चुअल लोकेशन को बताता है। क्या चीज होता है, एक्चुअल लोकेशन। जैसे आज हमारा मिसाइल है, ठीक है, तो मिसाइल जनरली कैसे चलता है, हम उसको बोल देंगे कि जाकर के गिर जाना है मुसाहिद पे, तो उसको बस खाली नाम टिपेंगे, आधार कार्ड नंबर टिपेंगे तो जाएगा। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअल कोऑर्डिनेट बताने का काम करता है। एक देखिए, ये जैसे हमने अर्थ लिया, तो अर्थ को ना आप लोग जानते हैं कि ऐसे बांटा गया हुआ है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर आप लोग जानते हैं ना, ऐसे करके बांटा गया हुआ है। तो ऐसे जब भी कभी तुम ग्लोब देखोगे तो कुछ ऐसा टाइप को आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग कोई भी मूवी वगैरह देखते हैं तो क्या कहा जाता है, आपको बोला जाता है कि आप अपना लोकेशन भेजो। एक्चुअली आपको कहा जाता है कि आप अपना कोऑर्डिनेट भेजो। और जो कोऑर्डिनेट होता है वो एग्जैक्ट पोजीशन होता है। एग्जैक्ट पोजीशन कहने का मतलब क्या है, अब एक बात सीधे समझो, हमारे कहने का मतलब कि हम कह दे कि ये क्लास है और क्लास को हम ऐसे ऐसे रॉ वाइज ऐसे ऐसे बांट दिए हैं। ये देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा और सातवां रॉ, और इसके बाद ऐसे हम ऐसे इसको बांटे हुए हैं। ठीक है, ऐसे हमने बांट दिया, ये 1 2 3 4 5 और 6 है। एक्चुअली यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे हर जगह पे बच्चे रह सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे बच्चे जब रह सकते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि रौनक यहां पे है, ठीक है, रौनक यहां पे खूब रो रहा है कि मम्मी हम भुतला गए हैं, मम्मी हम भुतला। अरे कैसे पता चलेगा, तो कहां पे हो, तो कहेगा कि हम अंदर क्लास में हैं। अरे तो क्लास में कहां पे है एग्जैक्ट बता ना। तो ये कहेगा कि मम्मी हम कहीं ना कहीं ऐसे हैं। मतलब ये वाला जो होता है, आपको पता है ना, ये वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेगा कि ये हमारा कैमा कॉलम कैमा रॉ में है, तो ये बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा कैमा कॉलम कैमा रॉ, ठीक है, तो ये चौथा कॉलम और कैमा रो है, 1 2 और तीसरा रो, चौथा कॉलम और तीसरा रो में है। तो ये कहेगा कि मेरा कोऑर्डिनेट है 4 3, मेरा कोऑर्डिनेट कितना है 4 3। तो इसका ये अपने मम्मी को एग्जैक्ट लोकेशन भेजेगा कि मम्मी हम 4 3 के पोजीशन पे है। तो इसका मतलब इसकी मम्मी को बार बार जाकर के खोजना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह जाकर देखना पड़ेगा, ये सीधे सामने क्लास में एंटर करेगी, कहेगी कि चौथा बेंच, मतलब चौथा नंबर लाइन के तीसरा नंबर बेंच पे जो बैठल है वो हमारा बेटा है। यही ना करेंगे, बोलो तो, अरे बोलो यही ना होगा। ठीक है, तो हर ना रे। तो एक्चुअली क्या है कि चौथा नंबर मतलब चौथा कॉलम के तीसरा नंबर बेंच पे जो बैठल है वो कौन है, बेटा है इनका। अब ये मतलब इनकी मम्मी गई एग्जैक्टली रौनक को पकड़ ली कि हाँ हमारा बेटा। तो अब बताओ कि एग्जैक्ट लोकेशन दिया कि नहीं दिया, लेकिन यही बात कहेगा कि मम्मी हम बेंच पे बैठे हुए हैं। अरे तो बेंच पे तो सब बैठल है, कौन भुइयां में बैठल है, हाँ सब पैसा देता है, सब बेंच पे बैठा हुआ है। तो बात यही है हमारा कि ये चौथा रॉ मतलब चौथा कॉलम के तीसरा नंबर बेंच पे जाकर के बैठा हुआ है। तो एग्जैक्ट लोकेशन कौन दिया है बताओ तो, ऐसे ही ना 4 3 कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं नौमा में भी तुम लोगों ने पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ऐसे ही लिखाता है क्या 4 3, बोलो तो ऐसे लिखाता है कि नहीं लिखाता है। तो हम लोग जो बोल देते हैं एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट हमारा कुछ इस प्रकार लिखाता है। तो बता कोऑर्डिनेट क्या बताने का काम करता है, द एग्जैक्ट लोकेशन। अब देखो मिसाइल कैसे जाता है, तो मिसाइल वगैरह होता है वो सब एकदम मतलब सेट करके रखा हुआ है। जैसे आपको करना क्या है, हमेशा वो रहता है, एक्टिव ही रहता है। अब क्या है, उसको एक कोऑर्डिनेट सेट कर देना है। अगर हम मान लेते हैं कि उसको हम कोऑर्डिनेट सेट कर दिए और कोऑर्डिनेट सेट कर दिए कि ये जो है ये गुलाब के दुकान पर गिरेगा। अब गुलाब के दुकान का हम कोऑर्डिनेट सेट कर दिए। अब जैसे गुलाब के दुकान का हम मान लेते हैं कि 5 3 कोऑर्डिनेट सेट कर दिए, तो ये मिसाइल जाएगा और कहां पे जाके गिरेगा,
हाँ 5 3 पे ही गिरेगा। अब ये रास्ता चाहे जैसा हो, बीच में कुछ हो आ जाए, इधर उधर नहीं गिरेगा, कहां गिरेगा? सीधे ये कोऑर्डिनेट के 5 3 पे ही गिरेगा। बात समझ में आ रहा है? तो एग्जैक्टली ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है? जो एग्जैक्ट लोकेशन बताने का काम करता है। अब देखो एक और बात हम कहते हैं, एक और बात हम ऐसे कहते हैं कि जैसे स्कूल में ही मान लीजिए, स्कूल में ऐसे 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 मतलब एकदम सबको खड़ा कराया गया हुआ है, मतलब बहुत सारा लाइन है। अब बहुत सारा लाइन है तो पता चला क्या कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया हमारा कितना 10। इस प्रकार है और इस तरीके से बच्चे खड़े हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से बच्चे खड़े हैं, ठीक है, ये होता है, ये होता है, ये हमारा ऐसे बच्चे खड़े हुए हैं। अब एक बात बताओ कि ये जो हम लोग बोलते हैं, अब बताइए कि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां, इस तरीके से बच्चे खड़े हैं। अब हम ये कह दें कि जैसे यहाँ पे प्रिया खड़ी है, प्रिया कहाँ पे खड़ी है? यहाँ पे खड़ी है। और जब प्रिया यहाँ पे खड़ी है तो हम लोगों को बोला जाएगा कि बताओ कि प्रिया कहाँ पे है। हाँ, प्रिया का कोई आया बुलाने, ठीक है, अब बुलाने आया तो अब होगा कि सब रो में जा करके खोजेंगे क्या प्रिया है क्या, प्रिया है क्या, प्रिया है क्या। जो पीटी टीचर होंगे वो क्या रखे होंगे? सबका कोऑर्डिनेट रखे होंगे। वो कहेंगे क्या कि तुम चले जाओ 7वां नंबर लाइन में, 7वां नंबर कॉलम के तीसरा मतलब कैमा नंबर, चौथा नंबर रो में, कैमा नंबर रो में, चौथा रो में। तो मतलब 4th कॉलम के चौथा रो में जाओगे तो वहां पे जो खड़ी लड़की मिलेगी वो कौन मिलेगी? प्रिया मिलेगी। कौन मिलेगी? प्रिया मिलेगी। देखिए प्रिया के नाम से उसका मुंह कैसे खिल गया है, ठीक है। तो इसका क्या नाम हम लोग क्या बोलेंगे? तो चौथा मतलब कि सातवां कॉलम के चौथा नंबर रो में जो मिलेगी कौन मिलेगी? अरे बोल ना, मिलेगी, कौन मिलेगी? हाँ प्रिया मिलेगी। कौन मिलेगी? प्रिया मिलेगी। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे कोऑर्डिनेट से पता चल पा रहा है ना, एग्जैक्ट लोकेशन अपन पता कर ले रहे हैं कि हाँ कौन कहां पे बैठल है कि नहीं। अगर हम यही बात कर ले, जैसे यहाँ पे बेंच है हमारा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इस वाले रो में देखो रौनक बैठा हुआ है, वो क्या बोलते हैं, क्या बैठा मत क्या है, अयाज पियाज बैठा हुआ है, उसके बाद रौनक बैठा हुआ है। इस वाले रो में हम ऐसे बात कर लेते हैं, इस रो में कुछ बैठे हुए, इस रो में कुछ बैठे हुए, तो हम यही बात कहेंगे कि क्या मतलब तीसरा कॉलम का दूसरा रो, यही ना बोल देंगे, तीसरा कॉलम का दूसरा रो, जो बैठा होगा उसका नाम बोल देंगे। एग्जैक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या चीज को बताता है? एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। क्या चीज को बताता है? एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। तो देखिए कोऑर्डिनेट से हमें एग्जैक्ट लोकेशन जब पता चलता है तो अब हम इसी के बारे में आपको कुछ ज्यादा ही डीप बताने वाले हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो उन लोगों के लिए हम बता दें, जब भी कोऑर्डिनेट या जब आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, ग्राफ बनाने की बारी आती है तो ऐसे करते हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इसका नाम जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टेशियन प्लेन। तो आप देखिए ये वाला हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये वाला हमारा क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। क्या कोई ऑडियो से वीडियो मैच नहीं कर रहा है ना सर? नहीं, ठीक है, तो मिला लीजिए, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया हमारा? वाई एक्सिस हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। अब इन सबको देखिए, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिए, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिए, ये -1 -2 -3 -4 -5 और ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस प्रकार हम कर रहे हैं। अब एक बात समझिए यहां पे कि हम ऐसे कह दें कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, ये जो पॉइंट P है इस P का कोऑर्डिनेट बताइए। तो इस P का कोऑर्डिनेट कितना होगा जल्दी बताओ हमारा? तो ये हम बोल सकते हैं 3 2 बोल सकते हैं क्या? कितना हो जाएगा? एक्स एक्सिस पहले लिखा था एक्स एक्सिस में दूरी, उसके बाद क्या चीज में लिखा था? वाई एक्सिस में दूरी। तो एक्स एक्सिस में दूरी जो है वो कितना है हमारा? 3 है और वाई एक्सिस में दूरी कितना है? 2। सो द इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 3 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? 3 2। अच्छा एक बात आप समझ लीजिए कि अगर हम ऐसे करते हैं और यहां पे ऐसे हम लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हमें कोई बता पाएगा क्या? तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 4 -2। तो इसका कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है 4 -2। क्या कोऑर्डिनेट इंडिकेशन आ रहा है? अरे बोलो कोऑर्डिनेट इंडिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अच्छा एक बात बताओ, तो इसी तरीके से अगर हम बात कर देते हैं यहां का, ये वाला कोऑर्डिनेट कौन बताएगा? बोलो तो। हाँ यस, -2 -3। समझ पा रहे हो क्या?
अरे बोलो कोऑर्डिनेट समझ पा रहे हो? एक्चुअली ये सब हम अभी 9वां का बात कर रहे हैं, अभी तो इंट्रो ले रहे हैं, ठीक है, अभी 10वां में घुसे नहीं है, 10th में हम लोग जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अभी बस इंट्रो सेक्शन है, उसके बाद हम लोग उसमें ज्यादा डीप जाकर के देखेंगे। एक्चुअली तो ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, बात समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात मुझे बताना, बड़ा ध्यान से बताना, जिनको आ गया समझ में अच्छी बात, जिनको नहीं आया समझ में उनको और अच्छी बात उनके लिए देखना। बोलो समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ देखो, अब अगली बात जो हम लोग करते हैं वहां ध्यान से देखो, ये हो गया 0, अब मान लो ये हो गया 0 नहीं O, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अगर हम ये बात कर लेते हैं -1 -2 -3 और ये हो जाएगा -4 -5, ये 1 2 3 4 और ये कितना होगा हमारा 5, -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा बताओ तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो x एक्सिस में जो दूरी हो रहा है वो हो रहा है 4 और y एक्सिस में दूरी तो कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 4 0। अच्छा इसका बताओ तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा हमारा? ये हो जाएगा 2 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा हमारा? -3 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट होंगे, चाहे स्टेट बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट होंगे, स्टेट बोर्ड में एक बात पूछता है, हिंदी में अगर है तो बोलेगा कि x अक्षांश पे y निर्देशांक क्या होता है? नहीं आया समझ में? ही क्या ही बोल दिए सर। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑन द अबसीसा। अबसीसा देखिए, एक्स एक्सिस की दूरी को हम लोग अबसीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबसीसा। एक्स एक्सिस की दूरी को क्या बोलते हैं? अबसीसा। क्या बोलते हैं? अबसीसा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, बाद में सीसा, अबसीसा, बोलो आ रहे? अरे बोलो आ रहे हैं? तो ये देखो, ये वाला दूरी क्या हो जाएगा? ये 4 हमारा क्या हुआ? अबसीसा। 4 हम लोग क्या बोलेंगे? अबसीसा। और 0 हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट। क्या होगा? ऑर्डिनेट। 4 को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। तो 4 मतलब ये जो 0 हो गया वो ऑर्डिनेट और 4 हो गया अबसीसा। तो अगर आपसे पूछी जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑन अबसीसा, अबसीसा पे ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है? 0। अबसीसा पे ऑर्डिनेट की वैल्यू 0। याद रखना, अबसीसा ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होने वाली है? 0। और उसके बाद अगर हम ये बोल दे, रे बाबू देख तो यहां पे अगर हम इसको बोल दें कि इसका बता तो इस पे कितना हो जाएगा, तो इसको हम कितना लिखेंगे? 0 3। कितना बोलेंगे हम लोग? 0 3। बोलना भाई कितना होगा? 0 3। रौनक नहीं आ रही समझ में? आ रहे? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 3। 0 3 का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि इसमें बताओ अबसीसा की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और ऑर्डिनेट का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो एक बात हमेशा याद रखना, स्टेट बोर्ड में हर बार पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अबसीसा ऑन द ऑर्डिनेट, तो कितना होगा? 0। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑन अबसीसा, कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रहा है? इन बोथ ऑफ द केसेस द वैल्यू वुड बी, समझ में आ रहा है? बोलते हैं हिंदी में इसको बोला जाता है एक्स अक्षांश पे वाई निर्देशांक क्या होती है, तो क्या होता है? 0। लरू समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बोलो। और दूसरा बोलता है वाई अक्षांश पे एक्स निर्देशांक कितना होता है? 0। क्या बात मुस्कुरा रहे हैं? है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट देख लिया आप लोगों ने, वाई एक्सिस पे आपने अबसीसा देख लिया। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, कोई डाउट है तो बोल दीजिए। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड अबसीसा एंड ऑर्डिनेट। अब एक सवाल आता है भाई साहब, अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये चीज मुझे बताना, जो लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छी बात है, बता देना। ये मैं अगर पी ले लूं, ये मैं पी लूं, क्या लूं? पी लूं, ठीक है? क्या तेरे नीले नीले, देखिए नहीं अब वो नहीं, ये देखिए ये पी ले लिया। क्या ले लिया है? पी लिया है। समझ रहा है? पी लिया है। ये 4 और 3 है। क्या ले लिए है? 4 और 3। अच्छा यहां से हम परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है? परपेंडिकुलर क्या होता है जानते हो ना? अरे सिंपल समझ, कभी कभी तुम लोग देखते हो कि जो राजमिस्त्री होता है, जो घर बना रहा होता है, वो क्या करता है कि ढेला लेता है, ढेला लेकर के ऊपर से ऐसे करके गिरा देता है। और जहां पे एग्जैक्टली गिरा उसको क्या बोलते हैं? वही परपेंडिकुलर होता है। सीधा है कि नहीं पता करने के लिए कैसे करते हैं? ढेला लेकर के गिराता है। तो समझ कि एकरा ऊपर ढेला लेके ऐसे गिरा
दिए, गिराए तो ये यहाँ पे आया, अरे बोल, अरे बोल, नहीं आ रहा है समझ में, तो ये P हो गया, इसको मान लो यम, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चिंगम के चंगुल से निकलना है, बोले तो यम पॉसिबल, बोलो 0। और ये देखो ये कहां से ऐसे परपेंडिकुलर आया, बताओ तो O से M की दूरी, O से M की दूरी कितनी होगी, हाँ यहां पे होगा O से M की दूरी 4, क्योंकि पहला वाला क्या चीज को बताता है, अब सीसा को बताता है, क्या चीज को, अब सीसा को, तो O से M की दूरी हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई, और इसका बताओ कितना होगा, यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट। अच्छा अब P से M की दूरी कितनी हो जाएगी, 3, तो ये हो गया 4 और ये हो गया, ये हो गया 4 और वो हो गया 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, कोई डाउट है तो बोल दीजिए, बाद में अगर यही बात अगर लिख देंगे और नहीं समझ में आया तो एकदम कुट्टी कुट्टी कर दिया जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है, हाथ उठाइए कितने आदमी को आ रहा है समझ में, झूठ बोले माई मोर जाए, हाँ आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो बस बगल में पटरी है, जाइए, अब कुछ नहीं कर सकते हम। देखिए अब अगली बात जो हमारी कह रही है उसको देखिए, अगला बात जो हम कह रहे हैं, अब बड़ा ध्यान से देखना, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरियां हम लोग निकालेंगे, क्या 2 पॉइंट्स के बीच की दूरियां कि कैसे करते हैं। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, एक्चुअली लोग कैसे 2 जगह की दूरियां कैसे बता देते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर ले, जैसे यहां पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम हम क्या ले लिए हैं, क्या लिए हैं, P, और इसका कोऑर्डिनेट जो हम ले रहे हैं इसको x1 y1 का नाम दे दिए हैं, कितना का नाम दे दिए, x1 y1, और यहां पे जो हम कोऑर्डिनेट लिए हैं इसका नाम क्या है, q, और इस कोऑर्डिनेट को हम क्या बोल दिए, x2 y2, कितना लिए हैं हम लोग, x2 y2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमने एक पॉइंट लिया है P और दूसरा पॉइंट लिया है Q, एक पॉइंट क्या लिया है हमने, P लिया है, दूसरा पॉइंट क्या लिया है, Q लिया है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो यहां पे एक बात देखो कि P का कोऑर्डिनेट एक्चुअली हमारा कितना है, तो x1 y1, यहां से हम ढेला रख के गिरा दे रहे बाबू, अरे बोल क्या रखे, ढेला, तो ढेला रख के गिरा दिए, तो ढेला रख के गिरा, तो ये क्या हो गया, यम, बोले तो यम, ये हो गया बोले तो यम पॉसिबल, तो 0 से यम बोलो तो मतलब O से यम। अच्छा O से यम की दूरी कितनी है, x1, ये बोलो कितने आदमी को पच गया, हाथ उठाओ कितने आदमी को पच गया, अब पच गया, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो तो P से M की दूरी कितनी होगी, y1, कितना होगा हमारा y1, बोलो समझ में आ रहा है, अरे बोल आ रहा है, आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया O से M की दूरी हमारी हो गई x1 और P से M की दूरी कितनी हो गई हमारी y1। अच्छा यहां से ढेला रख के गिरा दे, हाँ, और ये वाला क्या हो गया, यन, क्या होगा हमारा यन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, O से यन की दूरी कितनी होगी हमारी, x2, कितनी होगी हमारी x2, O से n की दूरी कितनी हो गई x2। अच्छा O Q से n की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी y2, बोलो नहीं आ रहा है समझ में, अरे बोल दे भाई, आ रहे, कोई दिक्कत, यही बात को हम लिख दें, हाँ इस बात को हम लिखेंगे तो एक बात देखो, तो इसमें हम लिख सकते हैं OM इज इक्वल टू x1, हाँ, और उसके बाद ON इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा x2। कोई किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अच्छा उसके बाद हम बताइएगा PM कितना है हमारा y1, और बताओ QN कितना है हमारा y2। कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई, बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे, नहीं। अच्छा बता एक बात, यहां से ऐसे एक परपेंडिकुलर डाल सकते हैं क्या, हाँ, इससे हम एक परपेंडिकुलर डाल दिए, इसका नाम हम दे देते हैं R, क्या दे दिए R, बड़ा ध्यान से देखना, क्या दे दिए R दे दिए, ठीक है। ये इसको ऐसे मिला दिया, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए भाई रे। मेरे कहने का मतलब क्या है वो समझ कि हम mn की दूरी निकाल सकते हैं क्या। अच्छा देखो तो O नाउ एक बात समझना, नाउ हम ON इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम OM प्लस MN लिख सकते हैं, OM प्लस MN लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए OM प्लस MN। तो आप देख लीजिए इसकी वैल्यू ON, तो ON की दूरी कितनी है हमारी x2 और OM की दूरी कितनी है हमारा x1 और प्लस कितना हो जाएगा हमारा MN। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा ये देख तो x1 इधर आएगा, अरे बोल आएगा 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 आएगा, बहुत बढ़िया। ये होगा हमारा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा mn होगा क्या, बोलो तो नहीं आ रहा है समझ में, हाँ। mn किसके बराबर होगा, ये मैन किसके बराबर होगा, pr के बराबर। बोल आज देख तो ये प्यार के बराबर होगा क्या, हाँ, कोना के प्यार के बराबर, पूछवा के नहीं। तो देखो तो x2 माइनस x1 किसके बराबर हो गया, mn इज इक्वल टू किसके
किसके बराबर हो जाएगा? PR। Mn किसके बराबर? PR। बोल आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। चल बहुत बढ़िया। अब अगली बात हम करते हैं, बड़ा ध्यान से देखना, बड़ा गौर से देखना। अब यहां पे जो बात हमारी हो रही है, अच्छा बता तो P से M की दूरी और R से N की दूरी क्या दोनों सेम होगी क्या? अच्छा देखो तो हम बोल सकते हैं PM इज इक्वल टू RN इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? Y1। कितना लिखेंगे? Y1। बातें समझ में आ रही है भाई? अरे बोलो आ रही है? आ रही है, बहुत बढ़िया। तो आप देखो कि QN को हम कैसे लिख सकते हैं? तो QR प्लस RN लिख सकते हैं, QR प्लस RN। बहुत बढ़िया। तो QN कैन बी रिटन एज व्हाट? देखिए तो Y2, और QR हमें पता नहीं है, तो इसको QR को QR रखते हैं, हाँ, और उसके बाद स्कैन कर देंगे QR कोड को। देखिए तो एक्चुअली RN हमारा कितना है? RN बता तो भाई, RN कितना है? Y1। कितना है? Y1। तो ये देखिए तो Y2 माइनस Y1 इज इक्वल टू QR होगा क्या? देखिए तो QR की वैल्यू कितनी हो गई है हमारी? Y2 माइनस Y1। कितना होगा हमारा? Y2 माइनस Y1। कोई दिक्कत, कोई डाउट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब ये बात हो गई तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल। अब देख तो अपने पास एक और ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा? PQR। और बोल हाँ PQR। अब देख PQR में जाएंगे तो तू राइट एंगल ट्रायंगल देख रहा है? अरे बोल ना राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में तू पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ा था क्या? क्या पढ़ा था? पाइथागोरस का थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था तुमने कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेगा हमारा? इसको लिखेगा QR का, मतलब ये लिखेगा कितना? PR का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा हमारा? QR का स्क्वायर। तो देखो तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR को कितना लिखा? देख तो PR कितना है रे? हाँ तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और देख तो QR तो कितना आया? Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? ये स्क्वायर है, उधर जाएगा रूट चढ़ेगा, तो PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? हाँ क्या देखा कि इसके लिए हम लोगों ने देख लिया कि एक बात, तो इसी को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से? डिस्टेंस फॉर्मूला। आपका हमेशा कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स। दो कोऑर्डिनेट P और Q दे देगा और बोलेगा कि उनके बीच का डिस्टेंस बताइए। क्या बताइए? डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस कैसे बताएगा? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है PQ इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस निकालेगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। देखिए तो क्या यही फॉर्मूला था? देखिए तो हमने प्रूव कर दिया। अरे बोलो हमने प्रूव कर दिया। बोलो फील कर पाया? अरे फील कर पाई बहन? हाँ भाई साहब कर पाए, बहुत बढ़िया। तो देख हमने एक बात किया है, एक बात बता दूं आपसे, मैं डरता हूं तुम सबसे। चलो एक बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये PQ का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब अगर हम यही बात बोल दें कि बता भाई अगर ओरिजिन से दूरी निकालनी हो, अगर आपको कह दे कि ओरिजिन से दूरी निकालनी है, तो ओरिजिन से निकाल के देखे क्या हम लोग? हाँ तो देखो ओरिजिन से तो कहाँ, यहां लिखे कि इधर लिख दे? बोलो कैमरा में भी आना चाहिए। इधर लिख दे कि उधर लिख दे? उधर लिख दे। चलो बहुत बढ़िया। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि एक लास्ट टर्म हम लोग देखेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक में, मतलब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स आएगा। इस चैप्टर का दूसरा नंबर जो चैप्टर मतलब एक्सरसाइज होगा उसमें तो आप लोगों को लगेगा कि दे यार क्यों लगा दिया है ये चैप्टर नहीं पढ़ना है हमको, लेकिन कोई ना, हम है ना, हम मर जाएंगे उस दिन, सोचिएगा ऐसा। ठीक है, अभी है हम जिंदा। रे बाबू रे बतियो न रे, ये O हो गया, ये P हो गया, हैं? क्या हो गया? OP। अच्छा बता, फ्री फायर खेलते OP बोलते हैं ना, ये OP का फुल फॉर्म बता सकते हैं मेरे को? यस, ओवर पावर। हैं? क्या तू क्या बोल रहा था? नहीं वो कुछ और बोल रहा था। हैं? ओकर पावर? हैं? नहीं तो हमर पावर। देख रहे यहाँ पे सब पावर की बात है भाई। ये देख इसका कोऑर्डिनेट। अच्छा बता मेरे को, ओरिजिन का मतलब ये जो हम लोग ले रहे हैं इसका जो होगा पावर, बार पावर बुला रहा है, बता इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 0। क्या होगा? 0/0। बाबू लिख के गलत तूने रे यार। हैं? ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा 0 0। ठीक है, 0/0 ना, 0 0। क्या 0 0 है? समझ रहा है?
अच्छा ये जो वैल्यू है हमारे, ये p की बात जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसका क्या ले लेंगे, इसको xy ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग, xy। अच्छा एक बात देख भाई, एक बात देख ले, दूरी निकालेंगे तो OP भाई, OP ये क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। बोल आ रहे बहुत बढ़िया। अब देखो OP इज इक्वल टू रूट अंडर, अब बता x2 के जगह कितना है, x, अब माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 0, हाँ तो देख तो OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओरिजिन से, कहां से, ओरिजिन से दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। कोऑर्डिनेट का ये पहला सेक्शन है जो हमने अभी कंप्लीट किया है, मतलब ये दैट्स द ओनली फॉर्मूला। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा तो वो लोग हम लोग अगले सेक्शन में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और आप लोग बस उतारिए इसको, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।